अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड। कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाए और एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मुझे उम्मीद है कि इस प्रीवियस लेक्चर में आपने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लिए होंगे और आपने उन्हें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर भी लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व आउट करते हैं। और हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक सवाल ही सॉल्व करूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करें। मेथोडोलॉजी में आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा दूंगा, बट प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो आई होप कि आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग द गिवन मैट्रिसेस एज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। उसमें मैं थर्ड पार्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स को कह रहा है कि आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व इस तरह से करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स आपके पास ये आर्गुमेंटिक मैट्रिक्स है। हम वी नो डैट कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस तरह का मैट्रिक्स जो भी होता है वो हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ही होता है। अब उस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितना मैट्रिक्स का ये पार्ट है, ये सारा पार्ट आपके पास क्या कहलाता है, मैट्रिक्स ए कहलाता है। और ये आपके पास क्या होती है, राइट हैंड साइड होती है। तो आपने जो मैंने इसके राइट साइड के ऊपर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए आपने इस सिस्टम का जो है वो सोल्यूशन बताना है। कौन सी प्रॉपर्टीज जी, जो ये प्रॉपर्टीज आपके सामने मैंने लिखी हैं जी। तो स्टूडेंट्स देखें, सॉल्व आउट करते हैं इसको जी। तो गिवन मैट्रिक्स आपके पास है जी 1 1 0 2 1 1 1 0 1 and 0 2 and 1। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इसे रिड्यूस करेंगे इनटू रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म। तो रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 के नीचे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आप क्या ऑपरेशन यूज करने वाले हैं जी। तो हम इसके लिए ऑपरेशन यूज करेंगे R2 माइनस R1 एंड वो तो ऑलरेडी आपके पास 0 है, तो उसके लिए हमें ऑपरेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 2 1 and 0, 1 minus 1 which is equal to 0 and 1 minus 2 which is equal to minus 1 and 0 minus 1 which is equal to minus 1 and 2 minus 0 which is equal to 2। और R3 आपके पास ऑलरेडी 0 में है, तो उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ डिस्टेंस, अब यहाँ आपके पास 1 होना चाहिए। तो यहाँ 1 बनाने के लिए आपके पास माइनस लिखा हुआ है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई R2 बाय माइनस 1। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 2 1 एंड 0। और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 0 1 1 एंड माइनस 2। और यहाँ आपके पास आ गया जी एज इट इज आ जाएगी 0 1 1 1 एंड 1। क्योंकि सिंपली हमने R2 को मल्टीप्लाई किया, इसलिए R1 और R3 हमारे पास क्या रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं जी। स्टूडेंट्स, अब आप इस पे क्या ऑपरेशन यूज करेंगे जी, वेरी सिंपल। अब यहाँ इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है आपने, ऊपर भी 0 बनाना है। तो R1 को 0 बनाने के लिए आपके पास क्या आएगा, 2R1 माइनस R1 माइनस 2R2 एंड R3 माइनस R2। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी R1 माइनस R2 है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड R1 का एलिमेंट है जी 1 माइनस 2। R1 का एलिमेंट 1 है, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। और R1 का एलिमेंट हमारे पास है जी 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो विच इज इक्वल टू 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 4। नाउ R2 आपके पास एज इट इज रहने वाली है 0 1
1 एंड यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा -2। नाउ R3 माइनस R2 तो विच इज 0 माइनस 0 एंड 0, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस इंटू -2 विच इज इक्वल टू 3। जिस स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे तो 1 बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ आपके पास 0 आ चुका है, तो आपने बस यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पे जो आपके पास रैंक ऑफ ए आ रहा है वो आ रहा है 2 और रैंक ऑफ जो ए बी है वो हमारे पास आ रहा है जी 3। तो इट्स मीन कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी जो है वो इक्वल आपस में ना हो तो इट्स मीन के सिस्टम में क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। सो द सिस्टम has inconsistent solution। जी जस्ट आपने स्टूडेंट्स इतना ही इसको सॉल्व करना है, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाकी क्वेश्चन भी आप इजीली, बाकी पार्ट्स भी आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इसे नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस स्टूडेंट्स हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। इनमें एक ही मेथोडोलॉजी इस्तेमाल होगी, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व आउट करवाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन आपने फुलफिल होगी कि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉलम से रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व आउट करने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है, उसने 3 माइनस लैम्डा एंड x1 माइनस x2 प्लस x3 which is equal to 0 and x1 minus 1 minus lambda x2 plus x3 which is equal to 0 and x1 minus x2 plus 1 माइनस लैम्डा x3। देखिए स्टूडेंट्स एक बार इस सेट ऑफ एक्सरसाइज की स्टेटमेंट दोबारा से सुने। लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशंस हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। आपने लैम्डा की वो वैल्यूज मालूम करनी है जिन वैल्यूज के ऊपर जो ये गिवन आपके पास सिस्टम दिया हुआ है इस सिस्टम का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन हो। तो फाइंड दीज सॉल्यूशंस, आपने वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली यहाँ आपने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने गिवन सिस्टम के अंदर उस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देना है। तो जी स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू मालूम करने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे इनटू रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म और वहां से हम देखेंगे कि इसका ये कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है। तो देखें जी सॉल्यूशन में इसके आ जाएं। सबसे पहले जी गिवन मैट्रिक्स आपके पास है जी 3 माइनस लैम्डा एंड 1, यहाँ भी आपके पास क्या है 1 और -1। तो जब आप इसे अंदर माइनस ऑपरेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा +1 हो जाएगा एंड सिमिलरली ये आपके पास है जी -1 और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 1 एंड 1 माइनस लैम्डा। जी स्टूडेंट सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, आप दोनों में से जो मर्जी ऑपरेशन लगा लें। चाहें तो आप R2 को इंटरचेंज कर लें R1 के साथ, चाहें तो आप R3 को इंटरचेंज कर लें R1 के साथ। तो मैं इसमें R3 को इंटरचेंज कर लेता हूँ R3 बाय R1। तो आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस लैम्डा
एंड सिमिलरली 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड 1, और R2 आपके पास एज इट इज आ जाएगी एंड 1। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे 1 नहीं था, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, उस 1 बनाने के बाद मैं उसके नीचे 0 बना सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप क्या कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे जी इस 1 के नीचे 0 बनाने के लिए। एक तो आपके पास ऑपरेशन हो गया ना R2 माइनस R1। तो देखें जी आपके पास आ गया 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस लैम्डा। तो यहां से आपके पास देखें जी R2 माइनस R1 करें तो आपके पास 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा प्लस 1। R2 का एलिमेंट है जी लैम्डा प्लस 1 और R1 का एलिमेंट है जी माइनस 1। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस 1 लैम्डा प्लस 2 आ रहा है, क्योंकि माइनस की वजह से ये प्लस साइन में चला जाएगा ना। तो लैम्डा प्लस 2 हमारे पास आ गया एंड R2 का एलिमेंट है जी हमारे पास 1 माइनस लैम्डा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा। तो 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा। नाउ अब यहाँ आपको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, R3 माइनस लैम्डा R1 जी। तो ये तो आपके पास 0 हो गया जी, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा। अब R3 का एलिमेंट है जी हमारे पास -1 माइनस 3 माइनस लैम्डा, R1 का एलिमेंट आपके पास है जी -1। तो इन्हें सॉल्व आउट करें तो क्या आ जाएगा, +3 प्लस लैम्डा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा प्लस 2 जी। सिमिलरली अब आगे देखें तो R3 का एलिमेंट आपके पास है जी 1 माइनस 3 माइनस लैम्डा और R1 का एलिमेंट आपके पास है जी 1 माइनस लैम्डा। अब इन्हें सॉल्व आउट करें तो ये देखें आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। सो 1 माइनस यहाँ आपके पास आ जाएगा जी, इसे तरतीब दे लें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। तो 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 एंड माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई पर माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एंड प्लस 4, तो ये आपके पास आ गया जी। तो यहाँ आपके पास क्योंकि 0 तो है नहीं है ना, तो आप माइनस यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉमन ले लिया आपने माइनस को। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस 1 के नीचे तो आपके पास 0 आ गया। अब यहाँ आपको 1 बनाने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, जी यहाँ 1 बनाने के लिए सोचें जी आप क्या ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। जी सिंपली आप क्या कर सकते हैं जी, यहाँ पे अगर आप इसे डिवाइड कर दें लैम्डा प्लस 2 से तो देखें जी आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 माइनस लैम्डा और 0। जब आप डिवाइड करेंगे लैम्डा प्लस 2 से तो आपके पास 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 2 एंड ये आपके पास आ गया 0 लैम्डा प्लस 2 और माइनस इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा एंड प्लस 4। जी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 1 आ चुका है। इधर हमने क्या किया जी, डिवाइडिंग R2 बाय लैम्डा प्लस 2 जी। अब इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है आपने और ऊपर भी 0 बनाना है। तो इस 1 के नीचे आप 0 बनाने के लिए क्या करेंगे जी, और ऊपर भी आपने 0 बनाना है जी, इसके इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है। इसका मतलब है R1 के ऊपर भी कोई ना कोई ऑपरेशन आपका यहाँ पे लगने वाला है। तो जी R1 के ऊपर हम ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, वो तो सिंपल है, आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2। तो देखिए 1 प्लस 0 आपके पास 1 आ गया, माइनस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2
ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस लैम्डा एंड लैम्डा प्लस 2 और प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 2। तो यहाँ आपके पास आ गया जी 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा प्लस 2 और इसके साथ में आपके पास लैम्डा भी है एंड लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा। और तो R2 आपके पास सेम रहने वाले हैं, तो 0 1 और लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2 आ गया। नाउ अब यहाँ आपने 0 माइनस 0 जी, और इसमें ऑपरेशन हम कौन सा यूज कर सकते हैं जी, इस यहाँ पे 0 बनाने के लिए सिंपली आप ऑपरेशन यूज करेंगे R3 माइनस लैम्डा प्लस 2 R2। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 0 जी, लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 आपके पास क्या आ गया 0 और ये आ जाएगा आपके पास R3 है। R3 में आपके पास है जी एलिमेंट माइनस इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस जी, इसको यहां पे सॉल्व आउट कर लेते हैं जी, माइनस लैम्डा स्क्वायर और माइनस लैम्डा प्लस 2। R2 का एलिमेंट आपके पास है जी लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस और माइनस लैम्डा, तो आ गया माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा एंड प्लस 4। तो यहाँ आपके पास आ गया जी माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इसे आप दोबारा से देख लें। अगर आपको कोई स्टेप यहाँ पे समझ नहीं आता तो उसे आप मुझसे दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, तो आपने वो मिस्टेक देख लेनी है, कहीं पे कोई ना कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है इसमें प्लस माइनस की। तो सॉरी, यहाँ ये -4 आता है हमारे पास, इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये आपके पास है जी माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा और -4 और हमारे पास था जी माइनस लैम्डा प्लस 2 और R2 आपके पास है जी लैम्डा डिवाइड्स लैम्डा प्लस 2। ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -4 एंड -4, तो -5 लैम्डा -4। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी माइनस आ रहा है। मजीद इसमें भी कहीं कोई एक मिस्टेक है, अब वो मिस्टेक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। आई थिंक यहाँ आपके पास ये -4 है, तो इसकी यहाँ पे कोई मिस्टेक है। मैं इसे एक बार देख लेता हूँ कि हमारे पास क्या मिस्टेक इसकी बन रही है जी। माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 प्लस 5 लैम्डा, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देख लेना कि कोई छोटी सी मिस्टेक है, तो वो आपने देख लेना कौन सी मिस्टेक है। यहाँ पे प्लस माइनस की थोड़ी सी कोई मिस्टेक आ रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ मजीद आपके पास क्या होगा जी, अब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कि सिंस द सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, रैंक आपके पास a लेस देन n होना चाहिए। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, बट यहाँ देखें नंबर ऑफ और यहाँ पे जो रैंक आ रहा है वो भी 3 आ रहा है और वेरिएबल्स जो हैं वो भी क्या है आपके पास
3 आ रहे हैं, बट ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास सिस्टम का नॉन ट्राइवल सोल्यूशन, इसका मतलब है रैंक जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर क्या होगा, ये जो आपके पास एलिमेंट आया हुआ है, मतलब सिस्टम हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन इफ माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0। तो जब आप इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा प्लस 5 लैम्डा एंड प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी इजीली समझ आ गई होगी। अगर ये आपके पास 0 का ताकि देखें ना, तभी सिस्टम का रैंक आपके पास क्या आएगा 2 आएगा ना, तो तभी सिस्टम का नॉन ट्राइवल सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से आगे आपने देख लेना इसमें कोई मिस्टेक हुई हुई है छोटी सी, वो आपने मिस्टेक देख लेनी है और उस मिस्टेक को आपने फाइंड आउट करके, तो यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन बन रहा है, वो जो इक्वेशन आपके पास बनेगी ना, वो कुछ ये बनेगी आपके पास, जो एज पर माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा एंड माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास बननी चाहिए। आपने मिस्टेक देख लेनी है कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ से आगे फिर आपने इसे क्या करना है, खुद सॉल्व आउट कर रहे हैं, जस्ट सिंपली फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन में आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 1 और लैम्डा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ से आगे आप इजीली इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है विच इज, समझ लें कि इस एक्सरसाइज में वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो जस्ट आपके लिए प्रैक्टिस थी, विच इज गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस एलिमिनेशन के जरिए भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके रिलेटेड एग्जांपल्स में हमें दिया हुए हैं क्वेश्चंस। तो आपने गॉस जॉर्डन में, जिस तरह से शुरू में मैंने बताया था, उसमें आपने गॉस जॉर्डन में आपने रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म बनानी होती है और गॉस एलिमिनेशन में आपने एचेलन फॉर्म सिर्फ बनानी होती है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 to 19 जो है, ये एक ही तरह के मेथड इसमें इस्तेमाल होंगे। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 17 करवाने लगा हूँ, जो कि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 17 ही चूज़ किया। तो क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप मेथडोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको सारा सिस्टम समझ आ जाएगा। प्लस 5x3 minus 4x4 which is equal to 1 and x1 plus 2x2 plus x3 minus x4 plus x5 which is equal to minus 1 and x1 minus 2x2 plus 3x3 plus 2x4 minus x5 is equal to 3 and x1 plus 5x2 plus 3x3 plus x4 plus x5 and which is equal to minus 11 and x1 plus 3x2 minus x3 plus x4 plus 2x5 and which is equal to minus 3। डिस्टेंस इसकी एक बार आप स्टेटमेंट पढ़ लें। इसकी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूज गॉस जॉर्डन मेथड टू रिड्यूस द गिवन सिस्टम टू रिड्यूस एचेलन फॉर्म इंडिकेटिंग द ऑपरेशन परफॉर्म्ड एंड डिटरमिन द सॉल्यूशन इफ एनी। आपने गॉस जॉर्डन, सिंपली आपने गॉस जॉर्डन मेथड का इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का। अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है कि जो आपके पास ये अननोन्स दी हुई है x1 x2 x3 x4 और x5, बेसिकली आपने इन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इसे रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म के लिए आप कि आप सिस्टम इसका किस तरह से बनाते हैं, तो हम उसी तरह से इसका सिस्टम बनाने वाले हैं।
तो यहाँ पे दो ही मैट्रिक्स आपके पास बन सकेंगे, तो हम उन्हीं दो मैट्रिक्सेस में बार बार घूमते रहेंगे। तो यहाँ आपके पास आ गया जी 1, तो छोटा कर लेते हैं इसे जी, 1 2 3 4 5 इसमें रोज हैं आपके पास, तो आ जाएगा जी 1 1 1 एंड 1। उसके बाद है जी 3 2 -2 3 2 -2 5 जी 3 2 -2 5 एंड 3। उसके बाद है जी हमारे पास 5 1 3 3 -1। उसके बाद है जी हमारे पास -4 -1 2 एंड 1 एंड 1। सिमिलरली यहां आपके पास है जी 0 1 -1 1 एंड 2। और यहां आपके पास क्या आ रही है जी इसकी राइट हैंड साइड, विच इज 1 -1 3 -11 एंड -3। स्टूडेंट्स एक बार इसे देख लेते हैं। 1 3 5 -4 1 3 5 -4 0 एंड 1 एंड 1 2 1 -1 1 and -1 1 -2 1 -2 plus 3 2 -1 and 3 and 1 5 3 1 1 and -1 1 3 -1 1 and 2 and -3। अब इसे रिड्यूस्ड एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रिड्यूस्ड एचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी मालूम है कि हम क्या करते होते हैं, इस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है। तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे हम? इसमें तो सारा कुछ सिंपल ही आपके पास लिखा हुआ है कि R2 - R1 करें। तो देखें आपके पास आ जाएगा 1 3 5 -4 0 और यहाँ आपके पास है जी राइट हैंड साइड विच इज 1। तो R2 - R1 करें तो 1 -1 विच इज इक्वल टू 0 and 2 -3 which is equal to -1 and 1 -5 which is equal to -4 -1 minus into -4 तो -1 plus 4 आ जाएगा, तो which is equal to 3 and 1 -0 which is equal to 1 and -1 -1 which is equal to -2। जी आगे देखें जी 1 -1 which is equal to 0। ऑपरेशन यूज कर रहे हैं जी R3 - R1। तो 1 -1 विच इज इक्वल टू 0 -2 -3 विच इज इक्वल टू -5 एंड 3 -5 विच इज इक्वल टू -2 2 माइनस इंटू -4 विच इज इक्वल टू 2 plus 4 विच इज इक्वल टू 6 एंड -1 -0 विच इज इक्वल टू -1 एंड 3 -1 विच इज इक्वल टू 2। Now 1 -1 which is equal to 0। अब R4 - R1 लगा रहे हैं आप, तो 1 -1 which is equal to 0 1 -1 which is equal to 0 and 5 -3 which is equal to 2 3 -5 which is equal to -2 and 1 minus into -4 which is equal to 5 and 1 -0 which is equal to 1 and -11 -1 which is equal to -12। R4 को एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 -1 which is equal to 0 5 -3 which is equal to 2 3 -5 which is equal to -2 1 plus 4 which is equal to 5 and 1 -0 which is equal to 0 -11 -1 is equal to -12। now 1 -1 which is equal to 0 जी R5 minus R1। तो 1 -1 which is equal to 0 3 -3 which is equal to 0 -1 -5 which is equal to -6 and 1 plus 4 which is equal to 5 and 2
तो 2 ही आने वाला है। और यहाँ आपके पास आ जाएगा जी -3 -1 -4। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसका फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इधर 1 बनाने के लिए मैं ये अगला बोर्ड भी रेस कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये पार्ट्स तो आपको समझ आ गया है ना। जी स्टूडेंट्स, यहाँ अब आपने 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, सिंपली R2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 मल्टीप्लाई R2 बाय -1। तो आपके पास ये फर्स्ट रो तो उसी तरह आ गया जी, 1 3 5 -4 और 0, और यहाँ आपके पास आ गया जी 1। एंड सिमिलरली आपके पास आ गया जी 0 +1, और यहाँ आपके पास आ गया जी 4, यहाँ आ गया जी -3 -1 और 2, और ये आपके पास एज इट इज 0 -5 -2 6 -1 and 2 and 0 2 -2 5 1 and -12, और आ गया आपके पास जी 0 0 -6 5 2 and -4। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इस 1 के नीचे भी 0 बनाने हैं और ऊपर भी 0 बनाने हैं जी। वाइट कर लेते हैं इसे जी। अब यहाँ देखें जी, आप ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, आपने लगा लेना है जी R1 -3 R2। सबसे पहले तो आप R1 में जाएंगे तो 1 -0, तो ये तो आपके पास आ गया जी 0, सॉरी 1, जी। तो आपके पास क्या आ गया जी 1, 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0, एंड 5 -3 इंटू R2 का एलिमेंट है जी 4, तो 5 -12 विच इज इक्वल टू -7। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी -7। आ गया जी हमारे पास -4 -3 इंटू R2 का एलिमेंट है जी -3, तो -4 -9 विच इज इक्वल टू -13। एंड सिमिलरली 0 -3 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 3, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम चलें तो आपके पास आ जाएगा जी 1 -3 इंटू R2 का एलिमेंट है जी 2, 1 -6 विच इज इक्वल टू -5। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट आपके पास है जी, यहाँ आपने 0 बनाना है। तो यहाँ 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, R3 प्लस 5 R2, R2 आपके पास एज इट इज आ जाएगी, वो विच इज 0 1 4 -3 R3 प्लस 5 R2, तो आपके पास आ जाएगा जी 0 0, अब -2 प्लस 5 R2 4 आपके पास, तो -2 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 18। नाउ R3 आपके पास है जी 6 प्लस 5 R2 आपके पास है जी -3, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 प्लस -15, तो जी आपके पास आ जाएगा जी 9 -9 आ गया। नाउ R3 प्लस R3 आपके पास है जी -1 प्लस 5 R2 आपके पास है जी -1, तो -1 -5 विच इज इक्वल टू -6।
नेक्स्ट है जी हमारे पास 2 प्लस 5R2 आपके पास है जी 2, तो 2 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 12। नाउ R4 पे जा रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा जी R4 माइनस 2R2 जी, तो 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0 जी, 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी 0 जी, माइनस टू इंटू 4, और सारे एलिमेंट लिख लेता हूँ मैं। R4 का एलिमेंट है जी 5 माइनस 2 इंटू माइनस 3 और 1 माइनस 2 इंटू R2 का एलिमेंट है जी हमारे पास -1 और राइट हैंड साइड में है जी हमारे पास यहाँ पे है ना -12 माइनस 2 इंटू 2 ये सॉल्व आउट करें तो देखें जी -2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -10 एंड 5 प्लस 6 विच इज 11 एंड 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 एंड -12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -16। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑपरेशन आ जाएगा जी हमारे पास R5 पे आ जाएं आप जी, तो R5 माइनस R2 से बनाना है तो वो यहाँ ऑलरेडी 0 है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है जी, तो आपके पास आ जाएगा जी 0 0 -6 एंड 5 2 एंड -4। जी स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसे नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते हैं। और वाइट कर लेते हैं इसको। ये राइट हैंड साइड का लिया जी। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ आपने 1 बना दिया, अब यहाँ आपको 1 बनाना है। अब यहाँ आप 1 किस तरह से बना सकते हैं, अगर आप क्या करें जी इसे डिवाइड करना पड़ेगा अब आपको 18 के साथ, क्योंकि इसके अलावा तो हमारे पास और कोई इसका चारा नहीं है। या देख लें इसमें अगर कुछ आप कर सकते हैं तो 1 1 1 नहीं, इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता बजाय इसके कि आप इसे सिंपली डिवाइड कर लें 18 के साथ। तो यहाँ तक देखें जी आपने इसको जाना है, यहाँ तक आपने फुल यहाँ तक जाना है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे 18 के साथ तो डिवाइडिंग R3 बाय 18, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 1 0 -7 -13 3 और 5 और 0 1 4 -3 -1 एंड 2 और ये अब आपके पास आ जाएगा 0 0 1 -9 बाय 18, तो यह आ जाएगा -1 बाय 2 और -1 बाय 3 एंड 12 डिवाइडेड बाय 18 आपके पास आ जाएगा जी 2 बाय 3 और ये आपके पास आ जाएगा जी 0 0 -10 11 3 और -16 और ये आ जाएगा आपके पास 0 0 -6 -5 2 एंड 4 और -4। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको इजीली समझ आ गई होगी। अब यहाँ से आपने आगे क्या करना है, इस 1 के ऊपर भी 0 बनाने हैं, इस 1 के नीचे भी 0 बनाने हैं। एक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा ही लंबा हो गया तो मैं अब इसका डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट ही लिखने वाला हूँ। जब आप इसमें तमाम HLN फॉर्म इसमें बना लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से इसके फॉर्म बनेगी। जब आप इसके तमाम रिजल्ट्स बना लेंगे स्टूडेंट्स, तो लास्ट में जो आपके पास इसके रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का ये होगा कि 1 0 0
and 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 and 0 0 0 1 and 0 and 0 0 0 0 and 1 और राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी -19 -10 10 0 एंड 28। तो यहाँ से आपके पास जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू -19, x2 इज इक्वल टू -10, x3 इज इक्वल टू 10, x4 इज इक्वल टू 0 एंड x5 इज इक्वल टू 28। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इसे यहाँ तक इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने गौर इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स को इस्तेमाल किया है और उन्हीं मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व आउट किया है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 17। आपने जस्ट रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में इसको बनाना है। तो आई होप कि एक्सरसाइज नंबर 4 आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपने क्वेश्चन नंबर 21 तक ही सॉल्व आउट करना है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि चैप्टर नंबर 4 तक, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आपने अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लिया होगा और उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।